दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बास्केट में। और आज एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने आई हूँ और ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह से कि आपकी ज्वाइनिंग का रेशो इससे बढ़ सकता है। आपका प्रोस्पेक्ट आपसे बात किए बिना तैयार हो सकता है, स्टार्ट करने से पहले, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले तैयार हो सकता है कि वो हाँ ही करेगा। तो इस टॉपिक के बारे में, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। अगर हमने सीख लिया, अपने डाउनलाइंस को सिखा दिया, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। देखिए दोस्तों, ये जो हम काम कर रहे हैं बेसिकली एक सेल्स टाइप का ही काम है, बेसिकली सेलिंग का ही काम है। तो चाहे हम कॉन्सेप्ट सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट, ये बात अलग है। तो होता क्या है, जब भी कोई हम चीज़ खरीदने जाते हैं तो ये जो सेलिंग का काम होता है, इसमें होता कि एक साइकोलॉजिकल वार चल रही होती है। सपोज़ हम कहीं मार्केट में जा रहे हैं और हमने परचेज़ नहीं करना, टाइम पास करने के लिए हम मॉल में किसी शॉप पे घुस गए और जाके हम सामान देखने लगे। तो होता क्या है, जब आप सामान चेक करना शुरू करते हैं, कहीं भी साड़ियाँ देख रहे हैं या कपड़े देख रहे हैं या स्पेक्स देख रहे हैं या गॉगल्स देख रहे हैं, तो जब आप देखते हैं और तो सेल्समैन सीधे आके आपसे पूछता है, आपकी मदद करने की कोशिश करता है कि आप परचेजिंग कर लें। तो वो आपको तरह तरह से दिखाएगा कि भाई साहब ये वाला लगाओ सर, ये आपके ऊपर बहुत सूट कर रहा है, या ये कलर बहुत अच्छा है। तरह तरह से वो आपको लुभाने की कोशिश करता है। और उस टाइम आप तो खरीदने के पर्पज़ से गए ही नहीं थे, आप तो सिर्फ टाइम पास के पर्पज़ से गए थे। तो आप क्या करते हो, आपके दिमाग में वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हो कि किस तरह से मैं यहाँ से निकल लूँ। तो आप कुछ ना कुछ बहाना बना के कि यार मैं अपनी वाइफ के साथ आऊँगा, या वो वाला कलर मेरे को नहीं मिल रहा, वो तो आपके पास है ही नहीं, कुछ भी करके आप वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हो। तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि जिसको हम प्लान दिखा रहे हैं या जिसको हम अपना कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं, तो उससे हम कुछ ऐसा क्वेश्चंस पूछें, कुछ ऐसी बातें करें कि वो मन में कंफर्टेबल हो जाए और वो ये ना सोचे कि किसी तरह से वो आपको हटाने की कोशिश करे। होता क्या है, आप किसी अननोन व्यक्ति को, या कोई नोन भी होता है, जब आप प्लान दिखाना शुरू करते हैं ना, तो आप वो बहुत परेशान होता है कि पता नहीं कितने पैसे बाद में मुझसे निकलवाएगा, पता नहीं एंड में मेरे को क्या बेच के जाएगा। तो वो अंदर से डरा होता है। वो आप उसको प्लान बता रहे होते हैं और उसका ध्यान आपके प्लान पे होता ही नहीं, आपकी प्रेजेंटेशन पे उसका ध्यान ही नहीं होता। वो सिर्फ दिमाग में सोच रहा होता है कि किस तरह से क्या मैं बहाना बनाऊं कि इसको मैं साइड कर सकूं और मैं यहाँ से उठ के निकल सकूं। तो क्यों ना कुछ आप ऐसा पूछो उससे ऐसी बातें करो कि वो कंफर्टेबल हो जाए और पूरा ध्यान उसका आपकी प्रेजेंटेशन में हो। तो उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आज हम बात करेंगे दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा काम है। 4 ऐसे सवाल हैं, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से प्लान दिखाने से पहले पूछते हैं तो वो उसको मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है कि यार जब डिसीजन मेरे ऊपर, तो मैं इसको अच्छे से देखता हूँ। उसका पूरा ध्यान 100% ध्यान के साथ अपना पूरा, जिसे कहते हैं ना, पूरा फोकस होके वो आपके प्लान को देखना शुरू करता है। और प्लान तो एक्सीलेंट है ही हमारा, वो हमें पता है। अगर कोई सही तरीके से उसे देखे और समझने की कोशिश करे ओपन माइंड के साथ, तो ऐसा हो नहीं सकता कि समझ ना आए। जो लोग सीरियस हैं अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, जो लोग वाकई में चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए, वो हमारा प्रेजेंटेशन देख के, अगर वो सीरियसली देखते हैं, ओपन माइंड के साथ देखते हैं, तो ज़रूर वहाँ से हाँ करके ही उठते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, जिनसे शुरुआत अगर आप करेंगे तो सामने वाला आपकी प्रेजेंटेशन को देखने से पहले ही तैयार हो जाएगा कि हाँ, मुझे हाँ करनी है, मेरी ज़िंदगी अगर इससे बदलती है तो मुझे हाँ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आप सामने वाले को कंफर्टेबल करेंगे, उसको बताएंगे। क्योंकि पता है क्या होता है, लोग वो काम करना पसंद करते हैं जो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। ऐसा ना हो उनको ये अगर लगता है कि हाय मैं ही अकेला फंस रहा हूँ, तो वो सोचेंगे अरे मुझे फंसाने की कोशििश की जा रही है, अरे मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि अधिकतर लोग मोदी केयर ज्वाइन करते हैं क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि ये उनके लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। अब जब आप अधिकतर लोग लगा देते हो, तो मतलब सामने वाला सोचता है कि अच्छा, मतलब बहुत सारे लोग मतलब मोदी केयर कर रहे हैं, और जो कि सही भी है। आपको पता है हर महीने 2.5 से 3 लाख लोग मोदी केयर में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये कोई झूठ नहीं है। तो जब आप बोलते हैं कि अधिकतर लोग मोदी केयर इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए जनरेट हो सकता है। और आजकल सबको पता है, कोरोना काल में सबकी जिनकी जॉब गई है या जिनकी सैलरीज कम हो गई हैं, सबको पता है, हर कोई ढूंढ रहा है कि सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम हम जनरेट कर सके, ताकि घर जो है सही से चल सके।
तो अधिक आप ये क्वेश्चन करेंगे, दोबारा रिपीट करती हूँ, अधिकतर लोग मोदी केयर ज्वाइन कर लेते हैं जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ से एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो है जनरेट किया जा सकता है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा उसको कंटिन्यूएशन में रखेंगे कि और करें भी क्यों ना, जब हमें कुछ एक्स्ट्रा तो करना नहीं, 3 से 4 हज़ार का सामान ही तो परचेस करना है, वो भी घर के यूज़ का। अब यहाँ वो और कंफर्टेबल हो जाता है, उसको पता चल जाता है। पहले सोचता है कि पता नहीं कितना पैसा लगेगा, तो वो दिमाग में जो उसकी वाट चल रही होती है कि पता नहीं अब दिखाने के बाद मुझसे कितने पैसे निकलवाएगा, वो वहीं ख़त्म हो गई। आपने उसको बता दिया कि मात्र 3 से 4 हज़ार का सामान आपको लेना है, और वो भी अपने घर में यूज़ का, जो आप कहीं ना कहीं से खरीद रहे हो। तो आप सेकंड एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि और करें भी क्यों ना, क्योंकि मात्र 3 से 4 हज़ार का सामान ही तो परचेस करना है, वो भी अपने घर के खर्च का। तो यहाँ बंदा कंफर्टेबल हो गया। तीसरा क्वेश्चन, जो धीरे धीरे ये एक एक क्वेश्चन के साथ आपका प्रोस्पेक्ट जो है ना वो कंफर्टेबल होता जाएगा आपके साथ। तीसरा क्वेश्चन आप करेंगे, और अगर कुछ लोग नहीं करते तो ये कुछ लोग वो होते हैं, 2 कैटेगरी के लोग होते हैं जो नहीं करते। एक कैटेगरी तो वो जो इनके पास बहुत अथाह पैसा है, जो ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं, पैसे से पैसा कमा रहे हैं। एक तो वो कैटेगरी जिनको पैसे की जरूरत ही नहीं है, बहुत अथाह पैसा भरा हुआ है, या तो वो लोग नहीं करते, या फिर वो लोग नहीं करते जिनके पास 3 से 4 हज़ार रुपये होता नहीं है अपने घर के ज़रूरी सामान को परचेज करने के लिए। अब इसमें इस केस में क्या होता है कि अगर वो समझ जाता है कि बहुत अमीर तो मैं हूँ नहीं, इस कैटेगरी में तो नहीं हूँ मैं, लेकिन इतना भी गरीब नहीं हूँ यार, कैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं 3-4 हज़ार का सामान खरीद सकूँ। तो अब वो क्या होता है, फिर चौथा क्वेश्चन आप करेंगे कि कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा और या दिखाऊंगी, सिर्फ प्रेजेंटेशन मैं आपसे शेयर करूंगा, और उसके बाद आखिरी डिसीजन आपका है। अब जब आपने उसको ये बोल दिया कि आखिरी डिसीजन आपका है, तो वो वहाँ बिल्कुल कूल हो जाएगा कि चल कोई बात नहीं, देख लेता हूँ, अगर इनकम जनरेट हो सकती है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, तो डिसीजन तो मेरा ही है, मेरे को पसंद आएगा तो मैं करूँगा, नहीं पसंद आएगा तो नहीं करूँगा। और 4 हज़ार रुपये की 3-4 हज़ार की बात है, घर का ही सामान खरीदना है, तो वो वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, कोई क्वेश्चन उसके दिमाग में और नहीं आएगा, वो फिर वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा कि यार ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, 3-4 हज़ार का ही सामान लेना है, घर का ही सामान लेना है, नीड है मेरी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास 3-4 हज़ार भी नहीं है अपने घर के खर्च के सामान के लिए, वो तो मैं वैसे भी लेता हूँ। और फिर इन्होंने बोल भी दिया है, जब आप कह देते हो कि भैया आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको पसंद आएगा तभी आप करोगे, आपके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, मैं सिर्फ अपना काम करूंगा, मेरा काम है प्रेजेंटेशन दिखाना, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और लास्ट डिसीजन आपका है। तो ये 4 क्वेश्चन जब आप प्रेजेंटेशन से पहले बोलते हैं, करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, तो वो पूरा कंफर्टेबल हो जाता है। वो जो साइकोलॉजिकल वार होती है ना कि किस तरह से मैं यहाँ से हटूँ, किस तरह से मैं पीछे छुड़ाऊँ, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि ये मेरी भलाई का ही काम है। और दोस्तों वैसे भी है तो भलाई का ही काम, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि ऐसे व्यक्ति से सलाह लेते हैं जिसने किया नहीं होता, या जिसने सीखा ही नहीं होता। ऐसे ही 10 कंपनियां ज्वाइन की, कभी ये कर ली कभी वो कर ली, और बिना पेशेंस के साथ की 2-2 4-4 दिन या 1-1 महीने करके छोड़ दी कि जी ये तो होता नहीं, ये तो चलता नहीं। और ऐसे लोग जब दूसरे लोगों को सलाह देते हैं ना, तो नेचुरल है अपना रास्ता तो बंद कर ही देते हैं, और दूसरों की उन्नति को भी, प्रगति को भी वो वहाँ रोक देते हैं। तो हमारा काम काउंसलिंग का है, हमें पता है कि ऐसा होता है, पैसा आता है, हम लोग कमा रहे हैं, तभी हम लोग बात कर रहे हैं बैठ के। तो उनको समझाने के लिए हमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ऐसे क्वेश्चंस का सहारा लेना पड़ता है, ताकि वो समझ सके कि उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है, उनके सपने पूरे हो सकते हैं, और हम उनकी मदद कर रहे हैं। और अगर जो काम वो ऑलरेडी कर रहे हैं इतने सालों से, इधर की दुकान उधर की दुकान से, अगर मोदी केयर से वो करने लगे तो उनकी ज़िंदगी में बदलाव निश्चित ही आएगा, ये हम सब जानते हैं। तो हमारा काम समझाने का, ये नहीं है कि हम उनको कोई गलत चीज़ बता रहे हैं। तो हम उनको समझा कैसे सकते हैं, ये इन 4 क्वेश्चंस में सारा का सारा कवर हो जाता है। ये 4 क्वेश्चन नहीं है, पूरा उनका जिसे कहते हैं ना माइंडसेट तैयार कर दिया जाता है कि वो उसको हाँ ही बोलेंगे, क्योंकि ढूंढ तो रहे ही हैं। अगर हमने सही चीज़ उनको सही तरीके से उनके सामने पेश कर दी तो वो
कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी यही है कि लाखों लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकें। और सामने वाला तो ढूंढ ही रहा है कि मेरी ज़िंदगी में बदलाव आए, मेरे सपनों को पूरा कर सकूं, मैं कुछ ऐसा हो सके, कुछ ऐसा मुझे मिल जाए। तो जब सही तरीके से हम उसको समझाएंगे, कंफर्टेबल कर देंगे कि डिसीज़न तुम्हारा है, तो वो जब सही तरीके से ओपन माइंड के साथ हमारी प्रेजेंटेशन देखेगा तो वो 100% हाँ ही करेगा। तो फ्रेंड्स, इस टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले। ये 4 क्वेश्चन इसका अभ्यास कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि 100% ज्वाइनिंग का रेशो बढ़ेगा और लोग जो आपके सामने बैठेंगे उनकी ज़िंदगी में आप वैल्यू ऐड कर पाएंगे, उनके सपनों को पूरा करने में आप उनकी मदद कर पाएंगे। तो इसके साथ ही आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और अगर ये वीडियो आपको मदद करे, आपकी हेल्प करे आपकी ज्वाइनिंग के रेशो को बढ़ाने में और इसका रिजल्ट निकले, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी टीम से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अपनी ज्वाइनिंग रेशो बढ़ाने में मदद मिले, उनकी ज़िंदगी में भी उनके सपने पूरे करने में मदद आप कर सकें। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। अगली बार फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, किसी अच्छे से टॉपिक के साथ जो आपके बिजनेस में आपकी मदद कर सके।